आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी एवं बुरहानपुर के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में अभी भी बेकाबू कोरोना, कुल संक्रमितों की संख्या 381, अब तक 25 की मौत। निमाड़ में कोरोना संक्रमण अभी बेकाबू होता जा रहा है। बुरहानपुर, खरगोन एवं खंडवा में अभी भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं बड़वानी कोरोना मुक्त हो चुका है, साथ ही धार जिला भी कोरोना से मुक्त होने के करीब है। बड़वानी में सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं धार में भी 85 में से 70 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। 2 मरीजों की यहां मौत हुई है। अब केवल 13 मरीज उपचाररत है। सबसे खराब हालत बुरहानपुर की है, जहां कल एक साथ 35 पॉजिटिव केस आए और कुल संक्रमित निमाड़ में सर्वाधिक 96 हो चुके हैं। वहीं खरगोन में भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95 है। उनमें से 52 ठीक हुए हैं और 8 की मौत हुई है। खंडवा में कोरोना के कुल मरीज 79 है। इनमें से 34 स्वस्थ हुए हैं और 7 की मौत हो चुकी है। इस प्रकार निमाड़ में कुल संक्रमित 381 है। इसमें से 195 स्वस्थ हो चुके हैं, 25 की मौत हुई है और अब 161 मरीज उपचाररत है। ब्यूरो रिपोर्ट। 35 लोग कोरोना से संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या 96। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए दूसरे लॉकडाउन की समाप्ति तक जहां खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार में कोरोना वायरस का कहर चारों ओर बरस रहा था, वहीं बुरहानपुर जिला पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी इस जिले पर कि अचानक कोरोना वायरस की क्रूर नजर यहां पड़ी और अब लगातार पूरे जिलों को अपने पंजों में जकड़ता जा रहा है। देखते ही देखते कोरोना संक्रमित सभी जिलों को पीछे छोड़कर बुरहानपुर सबसे आगे हो गया। आज जब एक साथ 35 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोरोना का ज्वालामुखी बुरहानपुर में फूट पड़ा हो। आज हालात ये है कि कोरोना ने बुरहानपुर को चारों ओर से घेर लिया है। कुल मरीजों की संख्या शतक के नजदीक 96 पहुंच चुकी है और अब तक 6 लोग अकाल मौत के गाल में समा चुके हैं। 13 लोगों का स्वस्थ होकर घर पहुंचना जरूर राहत देता है। अब आगे के दिन जिले के नागरिकों और प्रशासन के लिए भारी चुनौती और सावधानी के होंगे। अब देखना यह है कि कोरोना का कहर यहाँ कब काबू में आ पाता है। बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। कोरोना मुक्ति की ओर धार जिला, कल एक साथ 29 मरीज हुए स्वस्थ होकर डिस्चार्ज, अब केवल 13 मरीज एक्टिव। बड़वानी के बाद अब धार जिला भी कोरोना से मुक्त होने की ओर अग्रसर है। यहां पर आज धार के महाजन हॉस्पिटल से एक साथ 29 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। अब तक जिले में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जनता के सकारात्मक सहयोग से 70 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब जिले में केवल 13 मरीज एक्टिव है। प्रशासन ने जहां इस बात की खुशियां जताई है कि 70 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं इस बात का भी दुख है कि 2 लोगों की मौत हो गई। अब जिले में केवल 13 पॉजिटिव मरीज उपचाररत है। ठीक हुए मरीजों ने कहा कि कोरोना संक्रमण से ना घबराए। कोरोना एक सामान्य सर्दी खांसी की तरह ही बीमारी है। इसका जल्दी जितना पता चलेगा उतनी ही जल्दी इसका इलाज हो पाएगा। विधायक नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर श्रीकांत बनोट, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने डिस्चार्ज हुए मरीजों को फूलों से बने बुके, मेडिकल किट और गिफ्ट्स देकर उनका मनोबल बढ़ाया। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। अभी तक 89 पॉजिटिव केसेस है और पहले ही हम लोगों ने 41 केसेस को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए थे और आज जो है 28 केसेस यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे हैं और एक केस अपना बड़वानी में ट्रीटमेंट चल रहा था। ऐसे करके 29 केसेस डिस्चार्ज हो गए। तो आउट ऑफ 89 70 केसेस हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। रहे 19 केसेस में 2 की डेथ हो गई है, तो 17 हमारे एक्टिव केसेस रहेंगे। मुंदी में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी पर छापा, लैब हुई सील। खंडवा जिले में मुंदी में गणगौर चौक मुख्य मार्केट में अवैध रूप से संचालित कृष्णा पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के साथ छापा मारा। ग्रामीणों के अवैध रूप से संचालित होने की शिकायत की थी। मुंदी में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी पर छापा, लैब हुई सील। खंडवा जिले मुंदी से गणगौर चौक मुख्य मार्केट में अवैध रूप से संचालित कृष्णा पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के साथ छापा मारा। ग्रामीणों ने अवैध रूप से संचालित होने की शिकायत की थी। जांच में पता चला कि लैब संचालक कृष्णराज नरेंद्र सिंह सामनेर, निवासी हापला, खिड़गांव, बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लैब संचालित कर रहा था। बीएमओ डॉक्टर आर के इंगले पंचनामा बनाकर पैथोलॉजी को जांच उपकरण सहित सील कर दिया। उन्होंने कहा कि लैब पूरी तरह फर्जी है। अब मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन एसडीएम को तथा पुलिस थाना मुंदी को प्रस्तुत किया गया है। लैब संचालक द्वारा रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट के भी फर्जी हस्ताक्षर किए जाते थे।
बाहर भी संचालक का केवल मोबाइल नंबर था, नाम नहीं। लेकिन आश्चर्य यह है कि कई निजी चिकित्सक इस अवैध पैथोलॉजी की जांच पर भरोसा करके उपचार दे रहे थे। कार्रवाई के समय उप निरीक्षक प्रकाश चंद साठे, नगर परिषद सीएमओ संजय गीते भी मौजूद थे। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। ग्रामीण द्वारा मुंडी से शिकायत की गई कि अवैध रूप से लैब का संचालन किया जा रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि न तो लैब का लाइसेंस है न रजिस्ट्रेशन उनके पास है। सारी सामग्री जब्त कर ली गई है और कार्रवाई के लिए एसडीएम और पुलिस को भेज दी गई है। ये वैसे तो रजिस्ट्रेशन किसी नाम से है नहीं, बस कृष्णा अर्पण नाम से लैब, कृष्णा पैथोलॉजी नाम से लैब का संचालन किया जा रहा है। इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सील हो जाएगी जी। इसमें जब्ती में क्या क्या सर? लैब के जब्ती में इनके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप और लगभग सारी किट जो भी यूज़ की जाती है, HIV किट हुई, यूरिक एसिड किट हुई, मलेरिया किट हुई, टाइफाइड किट हुई, इसका उपयोग किया जा रहा है। ये टोटल पूर्ण रूप से अवैध है और बगैर लाइसेंस के चल रही है? जी, अवैध रूप से चलाई जा रही थी। जो भी कानून कार्रवाई की जाएगी की जाएगी। एक कोई मरीज को भी इन्होंने जांच मलेरिया और इसके दिए 120 रुपये लिए, ऐसी जानकारी दी है। हाँ, वो भी देखा गया कि एक मरीज़ के द्वारा पर्चा मिला गया जिसमें इनके द्वारा टाइफाइड और मलेरिया की जाँच की गई थी, वो भी गलत है बिल्कुल ही, और कोरोना के तहत इन पर और भी कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें एक डॉक्टर के साइन भी इन्होंने किए। वो भी इनके पास ना पैथोलॉजिस्ट है, उसके अवैध रूप से इनने फिर खुद नहीं साइन किया था उसके। खुद के घर में ही मिली युवक की लाश, पुलिस ने शुरू की जांच। धार जिले के बरमंडल के पास लालखाली में आज सुबह एक व्यक्ति की लाश उसके घर में ही मिली। मृतक का नाम प्रकाश, पिता बालू, उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। मृतक का जमीन विवाद को लेकर अपने परिजनों से विवाद चल रहा था। मृतक ने जमीन विवाद को लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा है कि कल सुबह कुछ विवाद भी हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही राजौर टीआई सुबोध क्षत्रिय दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पंचनामा बनाकर कार्रवाई की जा रही है। विशेष जांच टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सरदारपुर भेज दिया है। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आज सुबह सूचना मिली थी, प्रकाश पिता बालू डामर निवासी लाला खोदरा लाला खाली की मृत्यु की सूचना मिली थी। इस सूचना पर मैं फोर्स के साथ में लाला खाली आया और मर्ग जांच की है और लाश PM2 CHC सरदारपुर भिजवाई गई है। जैसी PM रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जैसे प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये तो संदेहास्पद मृत्यु है। जैसे ही PM की रिपोर्ट आएगी वैसे ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर, आपका नाम? मैं सुबोध क्षत्रिय, थाना प्रभारी राजौर। भीकनगांव के खोलवा ग्राम के 2 युवकों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, क्षेत्र में मचा हड़कंप। भीकनगांव के ग्राम खोलवा में 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भीकनगांव में आसपास ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, जनपद CEO आरिफ खान, BMO डॉक्टर प्रतिभा वर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर तावड़े एवं गजानन लहाने स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस टीम के साथ ग्राम खोलवा पहुंचे। यहां पूर्व में संदिग्ध मिलने से ही गौरतलब है कि 9 मई को पूरे ग्राम को पहले से ही कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया था। 9 मई शनिवार को ग्राम खोलवा से 10 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें कल 2 युवक अरबाज पिता वाहिद उम्र 19, शाहबुद्दीन उम्र 17 वर्ष की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। दोनों मरीजों को खरगोन रेफर किया गया। साथ ही गांव की सबीना पति कालू 38 वर्ष को भी तेज बुखार एवं ज्यादा खांसी होने से संदिग्ध होने से खरगोन रेफर किया गया। खबर लिखे जाने तक ग्राम में 123 मकान और लगभग 766 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। 2 पॉजिटिव पाए गए, पूरा विषय क्या रहा है? ये पिछले दिनों में जो इस परिवार से जो वहीद और सईद खान जो रेफ़र किए थे हमने, जिनमें एक की मृत्यु हो गई थी सईद खान जी की, तो इसी परिवार से अन्य लोगों के भी सैंपल लिए गए थे, जिसमें 2 बच्चों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। इसलिए हमने उनको तुरंत जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया है। मैडम, आगे की क्या कार्रवाई है? वापस से हमने एक्टिव सर्वेलेंस का काम शुरू कर दिया है इस गाँव में, ताकि कोई भी ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति हमको अगर मिलता है तो हम तुरंत उसे रेफ़र कर देंगे जिला कार्यालय में। भीकनगांव में अभी इनके लिए क्या व्यवस्था है? भीकनगांव में अलग से वैसे हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है 2 जगह पे, जहाँ पे सेंट मेरी स्कूल और ITI कॉलेज जो है
हॉस्पिटल से थोड़ी डिस्टेंस पे जो कॉलेज है वहाँ पर ऐसे मरीजों को रखने की व्यवस्था कराई गई है और जैसे ही हमारे उच्च कार्यालय से आदेश होगा तो हम वहाँ मरीजों को रखना शुरू कर दें। बिस्टान में हजारों की अवैध शराब जब्त, डीएसपी ने की कार्रवाई। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर बिस्टान पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 24,000 रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की। 2 लोगों को आरोपी बनाकर परिवहन में उपयोग वाहन को भी जब्त किया गया। डीएसपी सौरभ तोमर ने बताया कि दोनों घटनाक्रम खरगोन रोड पुरानी मंडी के पास के हैं। एक निजी कार से 16,000 रुपए मूल्य के 48 विदेशी क्वार्टर बरामद किए गए। इसमें आरोपी गिरीश पाटीदार निवासी खरगोन को आरोपी बनाया गया। दूसरे मामले में पप्पू पिता चमारिया निवासी पीपरखेड़ा के कब्जे से 75 देसी प्लेन एवं 25 विदेशी क्वार्टर बरामद किए गए, जिसका मूल्य 8,000 रुपए बताया गया। आरोपी के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन का अपराध दर्ज कर विवेचना जारी है। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। सर आज खरगोन बिस्टान मार्ग पर शराब का अवैध परिवहन करते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार से करीब 8 लीटर की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपये थी। और एक अन्य मामले में एक व्यक्ति से करीब 18 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 7,000 रुपये थी। दोनों मामलों में प्रकरण को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महेश्वर नगरपालिका द्वारा वेतन नहीं दिए जाने से नाराज कर्मचारी बैठे धरने पर। एक और पूरा देश कोरोना योद्धा, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व अन्य कर्मचारियों के साथ खड़ा है और उनका सम्मान कर रहा है, किंतु वहीं महेश्वर नगर परिषद अपने ही कर्मचारियों का वेतन नहीं देकर उनके साथ छल कर रही है। ये कहना है धरने पर बैठे आक्रोशित कर्मचारियों का। उनका कहना है कि कर्मचारी रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के द्वारा सैलरी नहीं दी जा रही है। इससे कर्मचारी बहुत परेशान है। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष उनकी सैलरी डालने से मना कर रहे हैं। ये कैसी नैतिकता है? आज नगर परिषद महेश्वर के कर्मचारी संगठित होकर पार्षदों के समर्थन के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते ही नगरपालिका सीएमओ तत्काल आए और आश्वासन दिया कि आज ही आप सभी की सैलरी खातों में डाल दी जाएगी। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया बरूड़ में लग रही है 500 रुपए निकालने के लिए भारी भीड़। लॉकडाउन के चलते शासकीय बैंकों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई 500 रुपए की राशि निकालने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर रोजाना सैकड़ों महिलाओं की भारी भीड़ लग रही है। यहां आने वाली कई महिलाएं निरक्षर होने से उन्हें जनधन खाते की पर्ची भरने में भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। हालांकि बैंक कर्मचारियों द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैंकिंग कार्य हो रहे हैं। बैंकों द्वारा ग्रामीणों को भी आश्वस्त किया जा रहा है कि आपके जनधन खाते में आई राशि कहीं नहीं जाएगी, आपके खाते में ही रहेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने खातों से पेमेंट निकाल सकते हैं। टांडा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो बैंक की लाइन में लगे हो, कितनी देर से लगे हो आप? 9 बजे की बटी। क्या बोल रहे बैंक वाले, दे नहीं रहे क्या अभी? क्या नाम है तुम्हारा? अनु भाई। कहाँ से आए हो? यहाँ बरूड़ में रहूँ, गाँव भाई का बोलिए। जुना ठाणा का वहाँ रहूँ बेटा, सुना तो नहीं देखा तो। टांडा बरूड़ के बस स्टैंड पर लगी बिजली की डीपी ग्रामवासियों के लिए बनी परेशानी का सबब। ग्राम टांडा बरूड़ में वर्षों से बस स्टैंड चौक में लगी बिजली की डीपी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसे हटाने के लिए अनेक बार ग्रामीणों द्वारा आवेदनों के माध्यम से प्रयास किए गए। पत्रकार संघ बरूड़ द्वारा अधीक्षण यंत्री से भी कई बार संपर्क साधा, परंतु विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जब मामले को लेकर पत्रकार संघ अध्यक्ष रामेश्वर कुमरावत द्वारा इंदौर रीजन और जबलपुर संभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम जल्द ही और प्रयास करेंगे। आज ग्राम पंचायत सचिव राजू खान एवं विद्युत मंडल के जेई बघेल द्वारा मौका मुआयना कर डीपी को शिफ्टिंग करने का आश्वासन दिया। टांडा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप डीपी के संबंध में? डीपी इधर शिफ्ट करने के लिए सर ने मुझे बताया था कि आप आ जाओ यहाँ पे, अपन डीपी देख लेते हैं, इसको अपन इधर से इधर कर देते हैं। इसका जो भी एस्टीमेट का खर्च है वो ग्राम पंचायत वहन कर दे, हमको एक लेटर दे दे और हम उसके संबंध में उसकी कार्रवाई करके एस्टीमेट बना के इसको इधर से इधर शिफ्ट करते हैं। अभी डीपी शिफ्टिंग के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को पत्रकार संघ द्वारा अवगत कराया गया, परंतु अभी तक डीपी शिफ्टिंग नहीं हुई है और आज आप इस और प्रयास कर रहे हैं। तो सर अगला मामला क्या था?
देखो अगली बार भी डीपी को शिफ्ट करवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन दिया गया था कि डीपी शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने एस्टिमेट बना के डिमांड नोट दे दिया गया था इनको। लगभग 8 लाख का लगभग एस्टिमेट बना था उस समय में। तो डिपार्टमेंटल चीज़ों को शिफ्ट करने का कुछ अपने पास है नहीं। पंचायत